Hello everyone, welcome back to another video. In quadratic equation, the given question is the difference of squares of two numbers is 180. The square of the smallest number is 8 times the larger number. Find the two number. देखिए सबसे पहले हम इसमें मान लेते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर हमने मान लिया x. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलते हैं तो वो बोल रहा है कि जो लार्जेस्ट नंबर है वो स्मॉलेस्ट नंबर के स्क्वायर का 1/8 टाइम्स है. 1/8 टाइम्स किसका? स्मॉलेस्ट नंबर के स्क्वायर का. तो एक्स स्क्वायर अपॉन 8 हो गया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है कि दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो है हमारा 180. तो देखिए हमेशा लार्जर में से ही स्मॉलर्स को माइनस करेंगे. तो लार्जर नंबर हमारा ये है, इसका स्क्वायर माइनस स्मॉलेस्ट का स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है 180. तो देखिए ये कितना हो गया, एक्स की पावर 4 अपॉन 8 का स्क्वायर 64, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 180. ये यहाँ एल्शियम ले लेंगे तो एक्स की पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर, ये भी यहाँ चले जाएगा. 64 इंटू 180 कितना हो जाएगा 11520, और ये प्लस वाला यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0. अब देखिए हमें ऐसी तो कोई इक्वेशन सॉल्व करनी आती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले से क्वालिटिक फॉर्म में बनाएंगे. क्वालिटिक फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे y. तो एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया y. तो यहाँ पर क्या आ गया वाई स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ गया -64y, और यहाँ पर कितना आ गया -11,520 इक्वल टू 0. अब देखिए ये बन गई हमारी क्वालिटी की इक्वेशन. क्वालिटी इक्वेशन में सॉल्व करना है, लेकिन ये बहुत लार्ज नंबर है जिसे हम फैक्टराइजेशन के थ्रू नहीं कर सकते, तो इसमें हम लगाएंगे क्वालिटिक फॉर्मूला. तो क्वालिटिक फॉर्मूला का क्या होता है, y बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a. तो ये हमारा क्या होता है किसी भी बड़ी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वालिटिक फॉर्मूला. और इसमें a b c क्या होते हैं, हम इस क्वालिटिक इक्वेशन की जो मेन क्वालिटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस सी, या ay² प्लस by प्लस सी से इक्वल टू 0 से कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल. तो यहाँ a इक्वल टू कितना है 1, b इक्वल टू -64 एंड c इक्वल टू -11,520. तो अब ये वैल्यू हम सब यहाँ पुट कर देंगे. देखिए हमने यहाँ पुट कर दी. अब इसे हम सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करने के लिए देखिए y इक्वल टू कितना हो गया, वो 64 ये हो गया, और हमने यहाँ पे क्या करा था 64 का स्क्वायर करा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया. तो देखिए ये हो गया हमारा 64 अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 4096 प्लस 46080 अपॉन 2 इंटू 1. इन दोनों को ऐड करके आ गया हमारे 50,176 अपॉन 2. अब देखिए ये 64, अब इसका रूट निकाल लेंगे. रूट निकालना हमें आता है, तो हम इससे सीधे 224 हमारा इसका रूट आ गया अपॉन 2. तो अब देखिए y इक्वल टू कितना हो गया, एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे. जब प्लस वाला लेंगे तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई 144, और जब हम माइनस वाला लेंगे तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई -80. अब देखिए -80 मतलब माइनस में है तो ये हम रिजेक्ट कर देंगे, तो हमने -80 वाला हटा दिया. तो अब हमारा इसलिए हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई 144 ही मानेंगे. अब देखिए y की वैल्यू 144 आई, तो देखो हमने क्या माना था स्टार्टिंग में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माना था. तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 144, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई √144 मतलब +-12. अब देखिए जैसे x की वैल्यू +-12 होगी, तो एक बार हम प्लस वाली लेंगे एक बार माइनस वाली लेंगे. जब हम x की वैल्यू 12 लेते हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना था, हमने स्मॉलेस्ट नंबर तो x माना था, और ग्रेटेस्ट नंबर कितना था 1/8 इंटू एक्स स्क्वायर. तो देखिए ये 1/8 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144. तो इसको सॉल्व करें कितना आ गया 18. और जब हमने x की वैल्यू -12 ली, तो देखिए स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो गया, x ही माना था हमने -12, और लार्जेस्ट नंबर कितना था 1/8 इंटू एक्स स्क्वायर. तो मतलब माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, सेम आ गई. तो मतलब हमारा x इक्वल टू 12 में भी y की वैल्यू 18 आ रही है, और x इक्वल टू -12 में भी y की वैल्यू 18 आ गई. तो ये हमारी स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.